ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखयाः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नामस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna everyone, a very warm Dharma Pranam to everyone. Welcome to another session here at Shastra Sangha. भगवद गीता 2.18। तो अगर भगवद गीता 2.18 को हमने एक नाम देना होता, इफ़ इट वॉज एवर टू बी गिवन अ नेम, वो होता द मटीरियल बॉडी वर्सेस द स्पिरिट सोल, है ना। जो स्थूल शरीर है, द ग्रॉस बॉडी वर्सेस द सटल सोल, है ना। ग्रॉस वो है, स्थूल वो है जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं, है ना, जिसको हम अपनी दृष्टि से, अपनी नेकेड आई से वी कैन कॉम्प्रीहेंड समथिंग विच इज़ वेरी टैंजिबल इन फ्रंट ऑफ आवर आइज, है ना, विच वी कैन ईजिली विटनेस विद आवर लिमिटेड सेंसेस, दैट इज़ कॉल्ड ग्रॉस, राइट। बट द स्पिरिट इज़ वेरी सटल। जो आत्मा है वो बहुत सूक्ष्म है, वो बहुत एक मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे भी नहीं दिखेगी। इट कैनॉट बी मेजर्ड, इट इज़ immeasurable in one sense, right? So भगवद गीता 2.18 जो श्लोक है वो कुछ इस प्रकार है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्युक्ता शरीर्णा अनाशीनो अप्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, द मटीरियल बॉडी ऑफ द indestructible, immeasurable and eternal living entity is sure to come to an end. Therefore fight, O descendant of Bharata. So this is one of those shlokas जिसमें कृष्णा ने for a change one line में one line statement, right, one line statement दे के श्लोक खत्म किया है, right। और ये शुरू में है, शुरू में कृष्णा इज एक्चुअली, जिस प्रकार एक a person goes for swimming lessons, जब भी कोई स्विमिंग लेसन्स के लिए जाता है तो फिर आप सबने नोटिस किया होगा कि मेन स्विमिंग पूल के बिल्कुल साइड पे देयर इज़ दिस स्मॉल बेबी स्विमिंग पूल, है ना, जिसमें बच्चों को डाला जाता है ना, ग्रोन अप बच्चों को भी डाला जाता है, दोज हू आर अ बिट अफ्रेड ऑफ वाटर, सो दैट दे कैन गेट एक्लामेटाइज्ड टू द वाटर, हाथ पैर मारना वहाँ सीखें। सो कृष्णा इज एक्चुअली वॉकिंग अर्जुना थ्रू वेरी शैलो वाटर्स हियर फर्स्ट, है ना। जिस प्रकार इफ़ यू गो टू द टेम्पल एंड कोई भी नया कपल आया है या कोई भी इंडिविजुअल आया है और वहीं पे प्रभु जी को पकड़ के, है ना, वहीं पे अगर हम प्रभु जी को पकड़ लें, है ना, और वहीं पे उनके बाल मुंडवा के चोटी शिखा बना के, ठीक है, वहीं के वहीं धोती पहना के, है ना, उन्हें वहीं के वहीं हॉल में बिठा दें और बोले 16 माला का जप करो, 20 माला का जप करो, है ना, तो बड़ी टेढ़ी नज़र से हमें देखेंगे वो, और राइटफुली देखना भी चाहिए, राइट। सिमिलरली इफ़ द सेम हैपन्स विद माताजीज एक्सेप्ट फॉर द बाल मुंडवाने वाला पार्ट, ठीक है, एंड द धोती पार्ट, राइट, तो वो भी बहुत आश्चर्यचकित होंगे कि मतलब व्हाट इज़ दिस, मतलब व्हाई आरंट थिंग्स गोइंग ऑन ग्रेजुअली, है ना। तो फिर अगर सीधा भगवान ने 9th चैप्टर खोल दिया, ठीक है, 12वां चैप्टर खोल दिया,
ठीक है, तो इट वुड बी अर्जुन इज नॉट राइप इनफ येट. सो भगवान श्री कृष्ण बॉडी एंड सोल के बीच में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, राइट, उस स्तर पर ला रहे हैं. लेट्स गेट द फंडामेंटल्स राइट. सो वेदर इट इज़ 11th क्लास, दो आई टुक कॉमर्स, लेकिन अपने दोस्तों के रोने सुनकर, ठीक है, मुझे इतना ज़रूर पता है कि वेदर इट इज़ योर 11th क्लास और फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो, सो देर इज़ ऑलवेज दिस इंट्रोडक्टरी चैप्टर, लाइक फर्स्ट 2-3 चैप्टर्स आर वेरी इंट्रोडक्टरी, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, ऐसे ऐसे, है ना, बट दे आर वेरी बेसिक चैप्टर्स. तो सिमिलरली कृष्णा इज explaining in great detail the fundamentals of the soul. The material body of the indestructible, immeasurable and eternal living entity. So यहाँ पे 3 characteristic traits बताए हैं भगवान ने अर्जुन को. आत्मा के बारे में 3 चीज़ें बताई हैं. एक तो आत्मा का कभी भी सर्वनाश नहीं होता, राइट. अंतवंत इमे देहा. सो जो अंतवंत है उसका मतलब है जिसका नाश हो सकता है, राइट. एंड यहाँ पे इमी देहा, मटीरियल बॉडी, जो हमारा स्थूल शरीर है. सो द फर्स्ट लाइन मीन्स दैट द मटीरियल बॉडी इज पेरिशेबल. सो अगर हम अपने आसपास देखें इस भौतिक संसार में, फ्रॉम द लैपटॉप और फोन दैट यू आर सिटिंग इन फ्रंट to the walls around you, आपके curtains, आपकी tube lights, everything has come with a shelf life. Everything comes with a shelf life in this material world. There's a, अगर आप FSSAI का ठप्पा भी लगा हो लेकिन नीचे लिखा होता है कि kindly discard after 1 month. दूध का पैकेट देखोगे, है ना, तो फिर एक दिन की बीच में we have that credit period जिसमें आप पी सकते हैं, वरना unless it's a tetra pack, ठीक है. सो एवरीथिंग का टेट्रा पैक पे भी वैसे शेल्फ लाइफ होती है. तो हम जो जीवात्माएं हैं, हमें ये स्थूल शरीर मिला है, राइट. ये स्थूल शरीर मिला है, लेकिन इस स्थूल शरीर की भी एक लिमिट है, एक अंत है. इट हैज़ अ शेल्फ लाइफ, राइट. तो द एवरेज एज ऑफ एन इंडियन इज़ 66-67. इफ़ यू आर इन दिल्ली इट्स 61. मुबारक हो, है ना. तो लेकिन अगर आप खुद की फ़ोटोज़ देखें, देन यू हैव कंटिन्यूसली चेंज्ड, है ना. आप बचपन में थे तो आप छोटे से थे, है ना. आप बड़े होते जा रहे हैं, है ना. एंड एक दिन आएगा जब आप केक काटोगे, अपनी उम्र का नहीं, लेकिन जब पहला ग्रे हेयर आएगा आपके सर पे, तो आप उसका भी केक काटोगे, है ना. सो about a few months back it happened to me. I saw one strand of hair which was brownish in color, ठीक है. It was a sigh, I had a sigh of relief in the end, ठीक है. Okay, it's brown, that's fine, है ना. But in a nutshell we are continuously changing, ठीक है. So Bhagavad Gita 2.13 में Krishna says देहिनो स्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र मोहयति. So there are 2 types of changes that are going on, right. First half of the shlok means that dehinosmin yatha dehe kaumaram yovanam jara, that the body also is going through a continuous process of change. Every single day, we are giving birth to new cells and discarding old cells in our body, ठीक है. And continuously we are changing, है ना. So especially जो 8 साल से लेके 14 साल की उम्र होती है या 16 साल तक, दैट एक पर्सन गोज थ्रू अ शूट इन हाइट, वेट, है ना, डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी. वी आर कंटिन्यूसली चेंजिंग फ्रॉम वी आर इन्फेंट्स, फिर बॉयहुड आता है, एडल्टहुड आता है, देन वी मैच्योर, देन व्हेन वी नीड टू grow up even further, we don't mature post that, है ना. And then old age strikes, है ना. then जो व्यक्ति बहुत तेज़ भाग पा रहा था उससे अब चला नहीं जाता, है ना. जितनी फुर्ती थी उतनी नहीं है, है ना. हेल्थ इज़ एन इशू,
है ना. एवरी डे वी टेक पिल्स, है ना, फॉर सम रीजन और द अदर, एंड देन इट इज इवेंचुअल demise, suffering, demise, and then of course death is the conclusion. So the material body is perishable. So, but this is the first half of Dehinosmin Yatha Dehe, Bhagavad Gita 2.13. The second half is Tatha Dehantara Praptir Dhiras Tattva Mohyati. Dehantara, है ना. Dehantar means a change in deh, a change in body. So the soul transmigrates, right? जो आत्मा है वो भी चंचल ही है इस मामले में, दैट वो एक जगह एक छत्र छाया के नीचे ज़्यादा देर स्थिर नहीं रह सकती, राइट. सो तथा देहांतर प्राप्तिर धीरज तत्र मुह्यति. देहांतर फ्रॉम आज हमें मनुष्य योनि में जन्म मिला है, ये हमारा सौभाग्य है ना. आज हमें मनुष्य योनि में जन्म मिला है, हमारा भाग्य है. भगवान के भक्तों का संग मिला, ये सौभाग्य है, राइट. धीरज तत्र न मुह्यति. A sober person is not bewildered by these two type of changes. First one is the change that the body is going through, and the second, the transmigration of the soul from one body to another. Antavanta ime deha, है ना. सो भगवद, तो फिर जो ट्रेन ऑफ थॉट जो भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता 2.13 में शुरू की है ना, वो सारे श्लोक हो चुके हैं. असोचान अन्वसोचस्त्वम, है ना. फिर देहिनोस्मिन. अब 2.18 अंतवंत इमी देहा, देही देहा, देहिनोस्मिन अंतवंत इमी देहा. सो कृष्णा इज मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी ऑन द मैटर, है ना. तो कभी भी क्या होता है कि अगर एक कील है हमारे पास, एक वी हैव दिस नेल, है ना, और उस कील को हमने दीवार में फिट इन करना है, तो फिर वन स्ट्राइक में ज़रूरी नहीं कि वो अंदर जाती है. इट टेक्स मल्टीपल स्ट्राइक्स, 5, 6, 5, 6, 7, 8 बार या उससे भी अधिक, डिपेंडिंग ऑन कितनी बड़ी कील है ना. हमें उसे गाड़ना पड़ता है, राइट. जब टेंट वाले आते हैं और रोड पे, लाइक उनकी तो और भी बहुत बड़ी कील होती है, हथौड़ा भी बहुत बड़ा होता है. सो व्हेन दे हैव टू प्लेस अ टेंट, है ना, जस्ट सो दैट द टेंट इज स्टेडी, उनको कील बहुत देर तक ठोकनी पड़ती है. फॉर 3-4 मिनट्स वो कार्यक्रम चलता है, इन विच एवरीबडी टेक्स टर्न. सर कील बीच में है और 4-5 लोग टक 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 टक, हाँ, एंड देन इट गोज थ्रू. सो दैट्स द रीज़न वाई द ट्रेन ऑफ थॉट स्टार्टेड इन 2.13, है ना, एंड इट इज़ गोइंग टू गो ऑन फॉर अ वाइल, है ना. सो इवन आत्मा के स्तर पर खुद को रियलाइज़ करना, इस विषय पर खुद को जागरूक करना और साक्षात्कार करना, रियलाइज़ करना, इट टेक्स टाइम. टू बी वेरी ऑनेस्ट, एवरी अंगा, एवरी प्रोसेस ऑफ भक्ति, एवरी स्टेज ऑफ भक्ति टेक्स इट्स स्वीट टाइम, है ना. इसलिए जब भी आप मंदिर आएँ या कोई और मंदिर आए, है ना, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल इन हाउ यू नर्चर अ डिवोटी, है ना. अब अगर अभी के अभी ऑन दिस प्लेटफॉर्म, इफ आई क्लोज भगवद गीता एंड स्टार्ट चैतन्य चरितामृत, राइट, it will be very it will be not that we can't break it down, but it will make us all put in, contribute, invest a very massive effort as well, because naturally we might not have necessarily reached that level of understanding. So प्रभुपाद इसलिए हमेशा कहते हैं, है ना, कहते थे नहीं, कहते हैं, राइट, कि भगवद गीता इज़ आर एलिमेंट्री एजुकेशन. हम भगवद गीता का जब संग लेते हैं, शास्त्र संग लेते हैं, तो भगवद गीता इज़ आर स्कूलिंग, राइट. सो हायर एजुकेशन, सीनियर एजुकेशन, ग्रेजुएशन स्टार्ट्स विद श्रीमद् भागवतम. भागवत ग्रंथ का रसराज, ग्रंथराज भागवतम का रसपान करोगे तो दैट्स योर ग्रेजुएशन. उसके बाद आती है हमारी मास्टर्स, ठीक है, दैट इज चैतन्य चरितामृत, ठीक है ना. एंड PhD वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर. अभी इतना बड़ा पेट नहीं है हम सबका, ठीक है.
So let's get through Bhakti Vriksha module first. It's a long way. Oh my God, it's a long way. Happily, it's a long way. And that is how it should be. It would have been sad if it would not have been a long way. Right? So like I would say like grief. हम सब शोक मनाते हैं. Grief is the price of losing a loved one. Right? But it would have been so sad if it had not been sad. Right? So similarly, now coming back to the topic, yes. First line thi antavanta imi deha. The material body is perishable. Right? Second line, nityas yokta sharirinaha. Nityas yukta sharirinaha. The embodied soul is eternal. नित्य है ना, सनातन है. जो सोल है, पहली दो लाइंस में ही डिफ्रेंसिएशन हो चुका है वैसे. द मटीरियल बॉडी इज पेरिशेबल, उसका नाश होगा. बट द सोल इज नॉट पेरिशेबल, उसका नाश नहीं होगा. अनासीनो अप्रमेयस्य. ठीक है. अब पहली लाइन कृष्णा हैज एलोकेटेड टू द बॉडी. ठीक है. सेकंड एंड थर्ड लाइन ही हैज एलोकेटेड टू द सोल. अनाशीनो अप्रमेयस्य. जो आत्मा है वो क्या है? दो चीज़ें और हैं. नित्यस्योक्ता तो फर्स्ट थिंग है, यू कैन मार्क दैट एज नंबर 1. नित्यस्योक्ता. नंबर 2 अनाशीनो एंड नंबर 3 अप्रमेयस्य. राइट. अनासीनो मीन्स इनडिस्ट्रक्टिबल. तो जैसे अंतवंता जो है वो बॉडी का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, डिस्ट्रक्टिबल, पेरिशेबल. अनाशीनो इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द सोल. क्योंकि जो सोल है वो इनडिस्ट्रक्टिबल है, उसका नाश नहीं हो सकता. अप्रमेयस्य. अप्रमेयस्य अर्थात इमेजरेबल. राइट. इमेजरेबल. So very recently I was talking to someone who is in the field of obviously research, and they take measurements to the nanometer, right? 10 raised to the power minus 9, right? Nanometers. So we our laboratories are well equipped enough to put things under different devices, and इतने microscopic level तक हम measure कर सकते हैं, है ना. we can take measurements. लेकिन उससे भी ज़्यादा सूक्ष्म, उससे भी ज़्यादा refined है हमारी आत्मा. it cannot be measured, है ना. अगर आत्मा को आप किसी भी मैसिव माइक्रोस्कोप के नीचे डाल दें, यू विल स्टिल नॉट बी एबल टू डिटेक्ट इट, है ना. द ओनली वे टू डिटेक्ट अ सोल इज थ्रू कॉन्शियसनेस, है ना. है ना. यू समबडी इज नॉडिंग, समबडी इज यॉर्निंग, समबडी इज रॉकिंग, है ना, बैक एंड फोर्थ, है ना. समबडी इज वॉबलिंग देयर हेड्स. दीज आर ऑल साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस. तो hence proved 2.17, yes, consciousness is the symptom of the soul. सो अनासीनो अप्रमेयस्य. जो आत्मा है उसका सर्वनाश नहीं हो सकता और उसको मापा भी नहीं जा सकता. तस्माद युध्यस्व भारतः. इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, गांडीव उठाओ और लड़ो. दैट इज योर ड्यूटी, दैट इज योर धार्मिक ड्यूटी. सो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो हैं वो जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं वो कहते हैं कि जो शरीर नहा है उसका जो अर्थ है वो है द पोजेसर ऑफ द बॉडी. राइट. द पोजेसर ऑफ द बॉडी. अब जो हमारा जो शरीर है, जो स्थूल शरीर है, ये किसके पोजेशन में है? ये आत्मा के पोजेशन में है. क्योंकि इस बॉडी की वैल्यू तब तक है जब तक इसमें आत्मा का वास है. द मोमेंट आत्मा यहाँ से, है ना, फ्लाइट पकड़ के कहीं और जाएगी, है ना, शरीर साथ में चल के नहीं जाता है. राइट. द बॉडी विल ड्रॉप डेड
द मोमेंट द सोल लीव्स द बॉडी, है ना. हेंस विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सेज शरीरिणः का अर्थ है द पोजेसर ऑफ द बॉडी, यानी कि द सोल, आत्मा. सेकेंडली अप्रमेयस्य, अगेन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, देख तो फिर अप्रमेयस्य जो है उसका जो अर्थ है ना, अप्रमेयस्य का जो अर्थ है वो है कि समथिंग विच इज़ इमेजरेबल, जिसको मापा नहीं जा सकता, इमेजरेबल, राइट. सो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं अप्रमेयस्य का अर्थ है समथिंग दैट इज़ वेरी वेरी सटल, वेरी स्मॉल, है ना, वेरी वेरी स्मॉल, एंड हेंस डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड. अब ये हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है कि ये हमारी एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि जो चीज़ हमें दिखती नहीं है, कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है. एनीथिंग दैट कैन बी विटनेस्ड, एनीथिंग दैट कैन बी सीन, राइट, जो दिखता है वो बिकता है. दैट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एडवर्टाइजमेंट, है ना. जो बहुत सारी चीज़ें एडवर्टीज़ की जा रही होती हैं, जो दिखता है वो बिकता है. बट why is it so difficult for people to take the path of bhakti in the initial phases especially, and to retain themselves in this umbrella of bhakti, unless and under a person invests their time and tries to understand and comprehend that they are the soul. अब जो आत्मा है as per Krishna and further explained, commented on by Vishwanath Chakravarti Thakur and explained by Srila Prabhupada, it is very small. It is not visible per se. It is not measurable per se. So since it is so sukshma, it is so microscopically minute, hence it is difficult to understand. Vishwanath Chakravarti Thakur कहते हैं अप्रमेयस्य means it is very small and hence difficult to understand. अब अगर आप एक स्पेसिमेन माइक्रोस्कोप के नीचे रख दें, है ना, एंड वो स्पेसिमेन इतना माइक्रोस्कोपिक है कि माइक्रोस्कोप के हाथ खड़े हो जाएं कि नो, आई जस्ट कांट सी दिस, आई एम सॉरी, दिस इज़ लाइक बियॉन्ड माई पे ग्रेड, ये मैं नहीं देख पाऊँगा, है ना. तो फिर इट मीन्स दैट जिस चीज़ को हम ऑब्जर्व करने का प्रयास कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट मैटर पे हम टेस्टिंग कर रहे हैं, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट, राइट. सो इस संसार के जो सारे मटेरियल मीन्स हैं उनका सहारा लेकर हम आत्मा के स्तर पर आ ही नहीं सकते, बिकॉज इट इज़ वे टू सूक्ष्म, इट इज़ वे टू सटल, वे टू सटल. श्रील प्रभुपाद जो हैं हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, हिज डिवाइन ग्रेस इसी भक्तिवेदांत जगत गुरु स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय. सो श्रील प्रभुपाद जो हैं, ही मेक्स एन ओपनिंग रिमार्क. वो कहते हैं कि जो स्थूल शरीर है इट इज़ पेरिशेबल बाय नेचर, है ना, इट इज़ पेरिशेबल बाय नेचर. इसमें देयर इज़ नो कन्फ्यूजन ऑन दिस सब्जेक्ट मैटर कि पेरिशेबल, हाँ पेरिशेबल ही है, इट इज़ पेरिशेबल बाय नेचर. एंड आज नहीं तो कल ज़रूर इट विल पेरिश. सो देयर आर मैनी, जैसे जब अगर आप यूट्यूब पे सर्फ करें तो फिर रैंडमली एड्स आती हैं, या आप किसी कॉस्मेटिक्स दुकान पे जाएं तो एंटी एजिंग क्रीम्स, है ना, बहुत कुछ आता है, राइट. एंड बहुत दिखता भी है तो बिकता भी है ना, और हम सभी यूज़ करते हैं, राइट. सो उसका उद्देश्य ये होता है टू मेक अस लुक सो यंगर, राइट. बट द ओनली इफेक्ट दैट दे हैव इज़ दैट वी जस्ट हैव अ रिंकल फ्री डेथ, है ना, जस्ट अ रिंकल फ्री डेथ. सो बॉडी इज़ गोइंग टू पेरिश. हम कितने भी साइंटिफिक मेजर्स ले लें इस मटेरियल वर्ल्ड पे, हम टेक्नोलॉजी को कितना भी अपना लें, वी कैन नॉट रिवर्स द साइकिल ऑफ डेथ. इट इज़ ड्यू व्हेन इट इज़ ड्यू. इट्स अतिथि है जो
डेथ है वो एक अतिथि है. इट इज़ अ गेस्ट दैट इज़ गोइंग टू कम बिन बुलाए मेहमान की तरह, है ना. सो हमारा नारा है अतिथि तुम कब जाओगे, है ना. लेकिन वो जो अतिथि हैं वो आके ही रहेंगे, है ना. सो जिस चीज़ का पता है आना है लेकिन ये नहीं पता कब आना है, उस चीज़ के लिए, उस कार्य के लिए तो हमेशा सतर्क रहना चाहिए. उस चीज़ के लिए वी शुड बी प्लानिंग अहेड, मच वे अहेड. एंड प्रभुपाद कहते हैं फिर इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ टाइम ओनली. इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ टाइम ओनली. समय ही है ना, दैट इज़ सेपरेटिंग अस फ्रॉम आवर फाइनल मोमेंट, है ना. वो भी एक समय का क्षण ही होगा और वो बहुत इम्पोर्टेंट क्षण होगा, है ना. अंत काले चमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम. सो कृष्णा सेज कि अंत काल में, अंत काले चमाम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम. अंत काल में जो भी हमारे मन में, हमारे हृदय में स्मरण आता है ना, वैसा ही हमें अपने अगले बर्थ में जन्म मिलता है. सो द लास्ट मोमेंट ऑफ आवर लाइफ इज गोइंग टू डिक्टेट द बिगिनिंग वेर वी, द एंड मोमेंट ऑफ दिस लाइफ इज गोइंग टू डिक्टेट द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट. एंड इस करंट लाइफ का एंड मोमेंट इज गोइंग टू बी डिक्टेटेड बाय द सीरीज ऑफ थॉट्स दैट वी हैड इन दिस जन्म, है ना. सो इट्स द सेम थिंग कि अगर हमारा एग्ज़ाम कल है और मैं आज पढ़ना शुरू करूं, इट इज़ बेटर मैं ना ही पढ़ूं. इट विल नॉट मेक अ डिफरेंस. मेक अ डिफरेंस यस, बट आई होप यू गेट माई पॉइंट. लेकिन अगर हम सेम चीज़ की प्रिपरेशन बहुत पहले से शुरू करें तो फिर भी द सिचुएशन इज़ गोइंग टू बी डिपेंडेंट लेस ऑन चांस एंड मोर ऑन आवर चॉइस, है ना. if we take the choice, if we make the right choice of starting preparations early, then we have a greater chance of cracking the exam. Similarly, there is this final exam which is called death, antakale, है ना. एक तरफ है अंतकाले चमामेव कि अंतकाल में क्या जो स्मरण हम करते हैं, और एक है अंतकाल रघुबर पुर जाई, राइट. सो फिर द थिंग इज़ दैट अगर हम आजीवन भर, है ना, राम काज करीबे को आतुर हैं. व्हाट इज़ राम काज? राम काज का मतलब ये नहीं है कि हम ढूंढें किसका नाम रावण है और वहीं पे धर दें उसको, नहीं, ठीक है. अंतकाले चमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम एंड अंतकाल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्मी हरि भक्त काई. उससे पहले राम काज करीबे को आतुर, बहुत सारे ऐसे ऐसे हनुमान चालीसा में ऐसे लाइंस हैं. प्रभु चरित्र सुनी बेको रसिया, है ना, फॉर वन एग्जाम्पल. इफ़ वी टेक दीज एज आवर चॉइसेस, अगर प्रभु श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, श्रीमती राधा रानी, है ना, चैतन्य महाप्रभु, इन सब के चरित्र के बारे में, वो तो ग्रंथ का नाम ही चैतन्य चरितामृत है ना, है ना. रामचरितमानस, है ना. अगर हम भगवान और उनके भक्तों के चरित्र के बारे में सुनना चाहेंगे, श्रवण करेंगे, स्मरण करेंगे, है ना, तो फिर राम काज करीबी को आतुर होंगे, राइट. सो समटाइम्स भक्ति बोरिंग लगती है, समटाइम्स इट सीम्स शैलो एंड हॉलो. लेकिन कभी कभी ना क्या होता है कि स्कूल में मैंने नोटिस किया तो मुझे हिस्ट्री सिविक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, ठीक है. सो देर वॉज दिस वन टीचर, आई कैन सी फेसेस, आई थिंक पीपल आर कोरिलेटिंग, ठीक है. तो हिस्ट्री सिविक्स मुझे बिल्कुल कभी पसंद नहीं थी, मतलब हाँ नहीं थी, आई एम वेरी श्योर ऑफ इट, ठीक है. तो 8th क्लास में, सो देर वॉज अ वेरी स्वीट टीचर मिश्रा मैम हु वाज आवर वाइस प्रिंसिपल, ठीक है. सो उसके अगले साल शी रिटायर्ड, बट शी वॉज सच अ वंडरफुल टीचर. सो टीचर के पढ़ाने के तरीके से हिस्ट्री सिविक्स इंटरेस्टिंग लग गई, राइट, है ना. जिस क्लास में पहले उबासी लेता था, ठीक है, बड़ी बड़ी या सो जाते थे, लंबे लंबे सोते थे, ठीक है, तो अब उसमें इंटरेस्ट आ रहा था. एंड एवरीबडी वुड वेट फॉर हिस्ट्री क्लास, हिस्ट्री सिविक्स की क्लास.
एंड पूरे 8th स्टैंडर्ड में आई थिंक सिर्फ हमारी ही क्लास को पढ़ाती थी बिकॉज देयर वाज अ शॉर्ट फॉल ऑफ टीचर्स. ठीक है. सो द वाइस प्रिंसिपल हर सेल्फ हु वाज मिस्टर मैम, शी वाज 64 years old back then. I'm still in contact with her. I'm still in contact with her. Right? So, she made the chapters very interesting. तो उसी माध्यम से हमारे में वो कॉन्शियसनेस भरपूर इतनी होती नहीं है कि अब भगवान को डायरेक्टली परसीव कर पाएँ. लेकिन भगवान के भक्त जो हैं वो इतने निराले हैं, वो भी इतने कृपामयी हैं कि दे आर विलिंग टू ब्रेक डाउन द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स इन फ्रंट ऑफ अस एंड मेक भक्ति इंटरेस्टिंग. राइट? वाई? ताकि हमारे अंदर ऐसे विद्यावान गुणी अति चातुर जो भक्त होते हैं उनको देख के ही, उनका संग करके ही, है ना, हम भी राम काज करीबी को आतुर होते हैं. एंड वी आर ऑलवेज, हम हमेशा आतुर किस चीज़ के होते हैं कि हम भगवान के चरित्र के बारे में और सुन सकें. एंड तभी भगवान हमारे हृदय में विराजमान होते हैं, है ना. सो जिस प्रकार हमारी जो आत्मा है इट इज़ वेरी सूक्ष्म, है ना. इट इज़ जब यहाँ पे इमेजरेबल वर्ड यूज़ होता है ना, तो वो उस कॉनोटेशन में यूज़ हो रहा है कि इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल. नॉट इट इज़ सो बिग दैट इट कैन नॉट बी मेजर्ड, इट इज़ सो स्मॉल दैट इट कैन नॉट बी मेजर्ड. उस कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है ना. तो सूक्ष्म जो भी वस्तु जो सूक्ष्म होती है, जो भी रूप सूक्ष्म होते हैं, उनको समझना कठिन होता है. जिस प्रकार सूक्ष्म रूप धरी सी ही दिखावा. ठीक है. सो व्हेन हनुमान जी बिकेम एक्सट्रीमली स्मॉल, सो इट वाज डिफिकल्ट फॉर सीता मैया टू कॉम्प्रीहेंड व्हाट्स हैपनिंग, है ना. हाँ. लेकिन व्हेन हनुमान वांटेड टू मेक अ बिग स्टेटमेंट, राइट, व्हेन ही वांटेड टू बी, यस सना माता जी, व्हेन ही वांटेड टू मेक अ बिग स्टेटमेंट, है ना, तो उन्होंने एक दीर्घ विकट रूप लिया, है ना, लंका को जलाने के लिए. आधी लंका जलाई उन्होंने. सो अभी तक वी वर फोकसिंग सो मच ऑन दिस इमेजरेबल एस्पेक्ट. ठीक है. एंड द अदर एस्पेक्ट कि आत्मा को समझना अनिवार्य भी है, कठिन भी है ना. क्योंकि जो आत्मा है, हम इट इज़ कॉल्ड अ स्पिरिट सोल. ये स्पिरिचुअल बीइंग है. वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स, येट वी आर लिविंग इन दिस मटीरियल वर्ल्ड. हम हर चीज़ को कोरिलेट करते हैं मटीरियलिज्म से, बट हमारा जो कोर एग्जिस्टेंस है दैट इज़ स्पिरिचुअल, है ना. सो दैट इज़ वाई, इसलिए हमें समय लगता है इस माया के जाल को, इस वेल को हटाने में, है ना, इस घूंघट को हटाने में टाइम लगता है. ठीक है. कि ओके, वी आर एक्चुअली डिफरेंट पर्सन्स बिहाइंड दिस वेल. वी आर नॉट जस्ट द शरीर, हम आत्मा है, हम आत्मा ही हैं, है ना. सो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ अ सोल. द बॉडी, जो हमारा शरीर है, वो बहुत डिपेंडेंट है हमारे सोल पर. क्योंकि द वेरी सेकेंड अ सोल लीव्स अ बॉडी, वो जो बॉडी इट विल स्टार्ट टू डिकम्पोज. तो बहुत अक्सर होता है कि वेन एवर आई हैव नोटिस्ड दिस, अनफॉर्चुनेटली आई नो दिस, बट फॉर्चुनेट इनफ दैट आई कैन सी एंड यूज दिस एज एन एग्जाम्पल. तो वेन एवर जब एक शव होता है, राइट, एंड अ पर्सन हैज़ डिपार्टेड, सो हम रुई डाल देते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, सो दैट एयर डजंट गो इन एंड आउट. एंड वी डू अदर थिंग्स एज वेल. हम कैम्फर भी होता है, वी अप्लाई कैम्फर हियर एंड देयर, सो दैट द बॉडी डज नॉट डिकम्पोज more than that it eventually is going to, right. So जैसे ही प्राण वायु निकलते हैं, body is dust and it starts to decompose like any other thing in this material world. So यहाँ पर श्रील प्रभुपाद I was reading and listening to Srila Prabhupada's lecture on this श्लोक. तो लंदन में 1973 में प्रभुपाद gave a class
on 3 shlokas, 2.16, 2.17 and 2.18, London 1973. तो श्रील प्रभुपाद जो है वो एक वर्ड पे बहुत फोकस कर रहे थे, उस लेक्चर में मैंने नोटिस किया। एंड इस श्लोक में वो वर्ड है जैसे है ना नित्यस्योक्ता, तो नित्यस्योक्ता इज मेड अप ऑफ, इट्स अ संधि ऑफ 2 वर्ड्स, है ना, नित्यस एंड उक्ता, है ना, तो फिर उक्त्वा मीन्स टू स्टेट समथिंग वेरी, जैसे उवाच, है ना, वैसे उक्ता, उक्ता मीन्स इट इज सेड, है ना। तो कृष्णा कह रहे हैं अर्जुन को नित्यस्योक्ता, अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरना, ओ अर्जुन, ओ डिसेंडेंट ऑफ भारता, इट इज सेड that the material body is perishable. It is said that the embodied soul is eternal. It is said that the soul is indestructible and immeasurable. Why ukta? जो तो फिर श्रील प्रभुपाद एड्स कॉन्टेक्स्ट, वो कहते हैं उक्ता इसलिए, इट इज सेड वेयर इन आर वैदिक लिटरेचर्स, जो हमारे प्रमाणिक शास्त्र हैं वहाँ लिखा है। तो कृष्णा जो स्वयं 15.15 के हिसाब से, एज पर 15.15, वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो हैं, ही इज द कंपाइलर ऑफ वेदास, ठीक है। इवन कृष्णा इज गिविंग क्रेडिट टू वैदिक लिटरेचर, ही इज सेइंग शास्त्र संगा में लिखा है, ठीक है। कृष्णा इज सेइंग दैट इट इज मेंशन्ड इन शास्त्र, इफ यू टेक द एसोसिएशन ऑफ स्क्रिप्चर्स अर्जुन, देन यू विल फाइंड कि वहां लिखा हुआ आपको मिलेगा, राइट। This was another inspiration of where Shastra Sangha name came from, right? Yep. तो it is said, तो कृष्णा बहुत स्पेसिफिकली कह रहे हैं नित्यस उक्ता, तो कृष्णा is saying it is mentioned in bona fide authorized scriptures, ओ अर्जुन, है ना, इन वैदिक लिटरेचर्स जो मैंने स्वयं कंपाइल किए हैं, वो खुलासा 13 चैप्टर बाद, समझ रहे हो। अगर 15.15 यहां बोल दिया जाता, ठीक है, अर्जुन सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञान में पहुंचा, तो अर्जुन कहते आप हृदय में कहां से पहुंच गए, है ना भाई, आप हृदय में, आप तो इतने बड़े हैं, आपका कृष्णा लुक एट योर साइज, योर 6'5", योर 8 फीट, आप हृदय में कैसे घुस रहे हो, व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है। Oh my God, oh my God, oh my God, what's happening? So basically there is a reason why Krishna has scientifically chosen which and selected कि कौन सा श्लोक कहाँ रखना है. This is fundamentals. यहाँ पे organic chemistry तो नहीं चलेगी, right? I see that there are students here. We have a dentist here as well. 2 dentists here as for a fact. We have MBBS graduates. I know. We also have we also have a general physician here. So I hope you all agree when we say that शुरू में basics ही समझाए जाते हैं, है ना? I don't think first day of डॉक्टर्स को जब वो अपने MBBS के फर्स्ट ईयर में होते हैं तो पहले दिन पे ही बॉडीज़ के पास लेके जाते हैं क्या? पहले दिन पे, ओ माय गुडनेस, बैक टू क्लास, ठीक है. सो दैट इज़ वाई श्रील प्रभुपाद इज सेइंग उक्ता, ठीक है. दैट इज़ वाई प्रभुपाद इज सेइंग ऑथराइज्ड, बोनाफाइड. कृष्णा इज सेइंग दैट इट इज सेड इन ऑथराइज्ड स्क्रिप्चर्स. एंड भगवान ये पहली बार संदेश नहीं दे रहे हैं. भगवान पहली बार ये संदेश नहीं दे रहे हैं. ये जो कह रहे हैं कि इट इज सेड इन ऑथराइज्ड बोनाफाइड वैदिक लिटरेचर्स, है ना. भगवद गीता 15.15 में ही डज अनाउंस दैट यस ही इज द कंपाइलर, बट ही हैज गिवन आउट दिस इंफॉर्मेशन प्रीवियसली एज वेल. इन भगवद गीता 4.1 वी विल गेट टू नो इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्रहा मनुर इक्ष्वाकवे अब्रवीत. So Krishna says that
अर्जुन, जस्ट लाइक यू आर bewildered राइट नाउ, आपसे पहले और भी कुछ और भी दिग्गज डिवोटीज हैं जो bewilder हुए हैं. व्यवस्वान, मनु, इक्ष्वाकु. फन फैक्ट, इक्ष्वाकु की डायनेस्टी में ही, रघु डायनेस्टी में ही प्रभु श्री राम अवतरित हुए थे, है ना, टू रिवाइटलाइज द लिंक्स ऑफ धर्म, परित्राणाय साधु नाम के लिए, राइट. तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं उस लेक्चर में कि उक्ता वर्ड का क्या सिग्निफिकेंस है. श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि इट एक्चुअली represents and means that unless something is spoken by previous authorities, unless something is spoken by previous acharyas, unless something is mentioned specifically in shastras, है ना, we cannot say anything. अगर आप किसी चीज़ को क्लास में बोल रहे हैं, इफ़ यू आर, फॉर ऑल ऑफ यू आर फ्यूचर लीडर्स, आप सब बहुत ज़्यादा सिर्फ पढ़े लिखे विद्वान नहीं हैं. यू आर नॉट ओनली मटीरियली एकेडमिकली एजुकेटेड, आप सब स्पिरिचुअली भी, यू आर वेरी नाइस डिवोटीज, है ना. एवर इफ़ यू गेट अ चांस टू कैरी दैट zeal फॉर preaching, Z फॉर zeal फॉर preaching, तो डेफिनेटली एक समय आएगा जब आप भगवान की सेवा में अपनी इस चेतना को एक ऐसे स्तर पर लगाएंगे कि यू विल बी प्रीचिंग, राइट. सो वेन एवर यू प्रीच, ठीक है, बी वेरी केयरफुल अबाउट इट कि व्हाट आर यू सेइंग, है ना. इट नीड्स टू बी बैक्ड बाय शास्त्रिक एविडेंस और बाय अ कॉनोटेशन बाय एन ऑथराइज्ड आचार्य, राइट. सो वी ऑल हैव अ लर्निंग कर्व, टू बी वेरी ऑनेस्ट. I remember the first time I gave class, it was a disaster. It was a big disaster. It was a big bang और फिर पूरे यूनिवर्स की रचना हुई थी. Oh my God. It was such a big disaster. मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझको क्लास देनी ही क्यों थी. So the first class that I gave was, I think, 14 years back. 14 or 15 years back when I gave my first class. And एकदम second class थी वो. If I think in retrospect, तो many areas of improvement were there. ठीक है. And किसी को भी वो क्लास समझ नहीं आई. मुझे भी नहीं आई आज तक. ठीक है. So that is the importance of taking proper shastric references, है ना, keeping sentiment aside while taking a class, ठीक है, in the beginning, and even if there is sentiment, it should be within the framework of acharyas, है ना. अब भाव बहुत important है. So भक्ति में दो चीज़ें होती हैं जो परिपूर्ण होनी चाहिए. They go hand in hand. One are, yes, the R and R's, the rules and regulations. R and R, rules and regulations. A framework, a structure. है ना. Second is the intent. है ना. The bhav. So bhakti is not 100% bhav. It is rules and regulations as well. Bhakti is not all rules and regulations. There is bhav as well. So we need to strike a balance. है ना. So I was Urmila Mataji. Urmila Devi Mataji. Does anybody know who Urmila Devi Mataji is? She's a very senior Prabhupada disciple. है ना. Pratima Mataji, thumbs up. है ना, right? So Urmila Mataji was here about 1.5 months back. So उन्होंने मुझे बोला, and since this was coming from a Mataji, that is why only मैं साहस, I am taking the guts, मेरे में साहस है बात बोलने का, वरना मैं नहीं बोल सकता था. तो उर्मिला देवी माताजी said, उन्होंने बोला कि so Ananta, I was at ISKCON Vrindavan for a while, and over there I was just seeing so many gopis, right? I was just seeing so many gopis frolicking around in their frocks, right? And मैं तो सुन रहा था, I was just nodding. मैं क्या comment करूँ मैं? And
They were dressed as gopis. They had all that makeup on and all those dots here and there, and they're looking so vibrant. But the moment I stepped outside the temple, right, I saw some of those Matajis smoking a cigar. And then they were off to places here and there with their guy buddies and la 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 la. She went on and on and on. अब मैं क्या कहूँ? यही बोलूँगा ना, उन गोपियों में से मैं तो नहीं था एक, है ना? मैं सुन ही सकता हूँ, right? So the point that she was trying to make is that जब हम सिर्फ और सिर्फ भाव में होके अगर हम उड़ जाएं, भाव बहुत ज़रूरी है ना? लेकिन पहले साधना, पहले अपने पैर तो जमाओ. Have a framework. What will you do with such a beautiful face अगर ढांचा ही नहीं है? गिरे पड़े होंगे ऐसे गिरे पड़े होंगे हम कहीं पे. We need a structure, we need a framework, and then different organs will settle on the skeleton, right? So bhakti needs a skeleton in the form of rules and regulations, है ना? एक framework तो हो. अब ये कौन सी कंपनी है जिसमें जो CEO है वो चाय सबको दे रहा है आके, है ना? There needs to be a, है ना? अगर एक पार्टनरशिप फर्म है, एक CA फर्म है और बॉस है ना? वो क्लाइंट्स के घर जा के उनकी रिटर्न फाइल कर रहा है ना? नो, सॉरी, दैट इज़ नॉट हाउ एन हायरार्की वर्क्स. अनिल अंबानी, अगर मेरे पास जियो का सिम है तो अनिल अंबानी मुझे कॉल करके पूछते हैं कि नेटवर्क आ रहा है भैया. नो, दैट इज़ नॉट हाउ इट शुड वर्क्स. एक बार कॉल तो करे पहले वैसे. है ना? So that is now how it should work. Hierarchy, an organizational structure is needed. Similarly, bhakti में भी rules and regulations, नियम होने आवश्यक हैं. वरना हम बहाने ढूंढेंगे भाव विभोर होकर और हम सारे नियम तोड़ेंगे, है ना? We have 4 regulative principles: no meat eating, no gambling, no intoxication, no illicit sex, है ना? We have 10 नाम अपराध, right? We have guidance, we have recommendations by previous acharyas, है ना? अगर my way is the highway में आकर हम भाव विभोर हो जाएं, ठीक है, और बोलें कि जमाइला ये क्या है रे, what is this rules and regulations, what are these things? ना, वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो आप ही की साधना को सशक्त करने के लिए हैं, ताकि आपका भाव ना भटके ना, ताकि your mind does not get fickle when you get emotional, ठीक है? So there is one thing as emotional quotient, EQ, ठीक है? In bhakti we need to have a healthy EQ as well, because सेवा करते करते भी आपको पता है, सेवा करते समय भी हमें बहुत सारे ताने सुनाए जाते हैं, है ना? जब हम been there done that, right? जब आप सेवा भी कर रहे होंगे तब भी you will not be appreciated at many times. Krishna will be testing you even when you are doing a good successful seva. There are many envious people out there. अब उस समय अगर हम सब अपनी चूड़ियाँ तोड़ने पे फोकस करना शुरू कर गए, ठीक है, दीवार पे स्लो मोशन में कोई भी मूवी का सीन ले लो, है ना, या अपना सर मार रहे दीवार पे, या बस रोते जा रहे हैं, तो इट्स एक्चुअली, भगवान करे कि उम्र लंबी इतनी हो, इट इज़ गोइंग टू हैपन अगेन, दैट टू विद मोर, इट्स गोइंग टू बी इवन मोर सिवियर, राइट? सो यस, we need to have an emotional regulator as well. Rules and regulations and bhav both support each other. They are not nemesis, है ना? They are very important. So इस श्लोक के माध्यम से, right, now we're coming towards the end of today's session. Slowly, holle. So what is the discovery? What is Krishna revealing? Krishna actually बहुत revolutionary truth बता रहे हैं अर्जुन को
ठीक है, विच एक्चुअली कॉन्ट्रडिक्ट्स दिस एंटायर मटीरियल सिविलाइजेशन, है ना. कृष्णा इज ड्राइंग अ कॉन्ट्रास्ट, एक डिफ्रेंसिएशन टेबल. जैसे ही एग्जाम में आता था ना क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन दिस एंड दिस, सब टी शेप टेबल बनाना शुरू, आधे मार्क तो इसी के मिल जाएंगे. टेबल बना दी मैंने. है ना. सो द ट्रूथ इज दैट दिस बॉडी इज गोइंग टू पेरिश. नाश होना निश्चित है इस बॉडी का, लेकिन जो जो हमारी आत्मा है वो नित्यस्युक्ता है, वो सनातन है ना. वो नित्यस्युक्ता है, वो सनातन है, वो इमेजरेबल है, ठीक है, वो अप्रमेयस्य है. एंड प्रभुपाद अपने परपोर्ट के माध्यम से हमें ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो रियल इंटेलिजेंस है, जो वास्तविक रूप से जो खुद को बुद्धिमान मानते हैं, वो इस श्लोक को सिर्फ फिलोसॉफिकली नहीं समझेंगे, बट दे विल एक्ट ऑन दिस नॉलेज. ठीक है. यू विल एक्चुअली बी एबल टू लिव लाइफ बेटर इफ यू हैव एक्सेप्टेंस फॉर दिस फैक्ट. ठीक है. यू विल एक्चुअली बी एबल टू लिव लाइफ बेटर, मच बेटर. अर्जुन के लिए यहाँ पे डिस्कवरी क्या थी, खोज क्या थी? अर्जुन जो हैं वो अभी भी यही देख रहे हैं, ओ मेरे रिश्तेदार, ओ मेरे रिश्तेदार, है ना, सभी मरने वाले हैं. कृष्णा इज ट्राइंग टू रीफ्रेम हिज थॉट प्रोसेस कि रिश्तेदारों की बॉडीज आर गोइंग टू विदर अवे फॉर श्योर. ठीक है. वेदर यू फाइट और नॉट, दे आर इवेंचुअली गोइंग टू डाई, वेदर इन ऑन दिस बैटल फील्ड और in the future, in the near future to come. You just do your duty. पार्थ, तुम अपने कर्तव्य पर ध्यान दो, कर्तव्य परायण बनो, है ना. सो हमें ये समझना ज़रूरी है कि हम इतनी एनर्जी, इतने रिसोर्सेज अपने लगा रहे हैं, वी आर स्पेंडिंग आवर लाइव्स मेंटेनिंग समथिंग दैट इज़ सर्टन टू बी डिस्ट्रॉयड. आप ये याद ज़रूर रखना. इसका मतलब ये नहीं कि यू विल स्टॉप इन्वेस्टिंग ऑन योर सेल्फ. मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आज के बाद दवाइयाँ नहीं लेनी, है ना, लोशन नहीं लगाना, ये सब वो सब, बट जस्ट वी ऑल नीड टू बी अवेयर, है ना, कि वी आर स्पेंडिंग आवर लाइफ मेंटेनिंग समथिंग दैट इज़ सर्टन टू बी डिस्ट्रॉयड, है ना. यस. अंडरस्टैंडिंग. सो वैसे मुझे अभी तक बहुत सारे, मुझे 50% होमवर्क सबमिशंस मिल गए हैं श्रद्धावान के, जस्ट लेटिंग एवरीवन नो. तो एक कॉमन कमेंट मैंने काफ़ी लोगों को जो दिया है वो ये है कि अपने जो आंसर्स हैं वो ऐसे, मतलब अपने एसेस हों, कुछ हों, उनको ऐसे सब हेडिंग्स में आप बांट सकते हैं, लाइक डिस्कवरी, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, डिवोशन, एनालॉजीज, शास्त्रिक रेफरेंसेस, कंक्लूजन. दीज आर दोज पॉसिबल सब टॉपिक्स दैट कैन बी. तो अभी हमने डिस्कवरी, खोज पढ़ा. अंडरस्टैंडिंग क्या है कि व्हाट इज़ दी, हाउ डू वी, हमें क्या समझ बैठ रही है. पहली है द बॉडी इज़ पेरिशेबल. ठीक है. अंतवंत इमी देहा, ये जो देह है हमारा, है ना, बॉडी, बलदेव विद्याभूषण कहते हैं अंतवंत के लिए, बॉडीज ऑफ द जीवा, जो इस सोल के बाहर ये जो आउटर कवरिंग है, स्थूल शरीर है, दैट इज़ डिस्ट्रक्टिबल बाय नेचर. सो in a nutshell we can say that birth itself is proof of death. Birth itself is proof of death, and nobody in history has actually survived death, है ना. हम अगर मेडिकल, कॉस्मेटिक या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के सहारे सोच रहे हैं कि हम वी विल ओवरकम डेथ, है ना, परास्त कर देंगे हम, though we can at most delay it by a few minutes. So a patient went into cardiac arrest, right, and उनके चेस्ट को पंप कर करके उन्होंने हार्ट वापस बीट करना शुरू कर दिया. The doctor said that it will beat for just 10 minutes. That is all that we can do. We have given you just 10 more minutes, right? So that is what death is. The moment यमराज comes for us, ठीक है, और
या तो यमदूत आएंगे या विष्णुदूत आएंगे, डिपेंड्स ऑन आवर चॉइस, है ना। तो जब भी दूत आएंगे, है ना, तो हार्ट विल गो इन टू रेस्ट, है ना, it will stop pumping blood. That is called cardiac arrest. Everything ceases, your brain ceases, everything ceases, eyesight, sense of touch, feeling, सब कुछ, है ना। So death cannot be defeated in material terms. It can at most be delayed, but it cannot be defeated. Soul is immeasurable, ठीक है, अप्रमेयस्य, है ना। इट इज़ वेरी वेरी सूक्ष्म, इट इज़ वेरी स्मॉल, बियॉन्ड मेजर, ठीक है। बियॉन्ड मेजर का मतलब नॉर्मली होता है कि बहुत बड़ी चीज़ें मेजर नहीं कर सकते, बट ये चीज़ सूक्ष्म इतनी ज़्यादा है कि इट इज़ येट बियॉन्ड मेजर, है ना। सो साइंस कैन मेजर द बॉडी, नॉट द पर्सन, है ना। साइंस कैन मेजर द बॉडी, नॉट द पर्सन, दैट मीन्स. So third is application, right? How can we apply this in our personal lives? We are doing so many things to maintain the body, and of course this is, our body is the vehicle for our soul. Obviously अपनी गाड़ी तो चमकानी है, ठीक है ना, गाड़ी चमकानी है ना, लेकिन इतना भी मत चमका देना कि we stop nurturing the soul, we stop feeding the soul. तो बॉडी की अलग बॉडीली नीड्स होती हैं. सो मैस्लोज हायरार्की टेबल होती है, इट्स लाइक अ पिरामिड. वी स्टार्ट विद बेसिक नीड्स, एंड जैसे हम उस लैडर में ऊपर चढ़ते रहते हैं, द नीड्स बिकम इवन मोर नीश. तो फिर ऑन द टॉप टिप ऑफ द पिरामिड वी शुड प्लेस आवर स्पिरिचुअल नीड्स एज वेल. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. People who are very materialistic, they get their adrenaline rush for a few months, a few years, and then they are blank. कि यार अब वही चीज़ मज़ा नहीं दे रही, ठीक है, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, आनंद नहीं आ रहा. What's happening? I thought I'll buy my Porsche or a Ferrari. Oof, I will be over the moon. ठीक है, बट आई एम नॉट. नोएडा में गंदा स्पीड ब्रेकर आ गया, 10 लाख का खर्चा आ गया एक स्पीड ब्रेकर पे. आई जस्ट डोंट गेट इट वाई पीपल बाई एक्सपेंसिव कार्स इन इंडिया स्पेशली. दिल्ली नोएडा में तो समझ नहीं आता वाई, व्हाट इज़ द पॉइंट, है ना. एक एक स्पीड ब्रेकर पे जान जाती है. हाउ पेनफुल. सो वी आर सो बिजी मेंटेनिंग द बॉडी, वी हैव फॉरगॉटन दैट वी नीड टू फीड द सोल, है ना. सो येस, we need to regulate our bodily demands, but we need to prioritize sadhana, है ना. We need to prioritize our sadhana, we need to feed our soul. अब devotion, ठीक है. How can we be devotional? How can we apply this shloka to increase our attitude of servitude? हम भक्ति में आगे बढ़ने के लिए इस श्लोक का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? तो द मोमेंट आप ये समझेंगे, अगर आप ये हमारी मान्यता होगी कि हम शरीर हैं, तो जो सर्विस होगी ना, जो सेवा होगी, जो आप किसी के लिए भी करोगे, वो बहुत कंडीशनल हो जाएगी. राइट. बॉडी इज गोइंग थ्रू अ कंटिन्यूस कंडीशनिंग. इस मटेरियल वर्ल्ड में हम वी आर ऑल कंडीशनड सोल्स, कहते हैं ना, कंडीशनड सोल्स, है ना. वी आर एक्सपोज्ड टू दिस radioactive conditioning, right, that is influencing the ways in which we think, we comprehend, we process things. And ये जो मटेरियल वर्ल्ड में जो मटेरियल कंडीशनिंग है ना, ये हमें पद पद पर प्रयास बस यही कर रही है कि हम भगवान का रास्ता ना लें. अगर हम इस जगत के नॉर्म्स के हिसाब से चलेंगे तो हम भगवान से बहुत दूर चलेंगे, बहुत ज़्यादा दूर चलेंगे. अलग ही रास्ता है जी, है ना. एक बिल्कुल ऐसा हाईवे हमारे सामने आता है, 8 लेनर हाईवे, और स्पीड लिमिट होती है 300. भगाओ गाड़ी, भगाओ, जी भर के भगाओ, है ना. एंड इट एंड्स अप इन अ वेरी सीवियर क्रैश, है ना. क्योंकि इस मटेरियल वर्ल्ड में द नॉर्म इज़ टू हैव नो रेगुलेटर,
to have no rules and regulations, to be ignorantly passionate. ठीक है? To have no regulator, be ignorantly passionate and just unleash. So which brand is it जिसका जो टैगलाइन है वो it is just do it? Is it Reebok, Adidas और Nike? इनमें से एक ही है ना? I think पता नहीं, I don't know. So there is this brand, ठीक है, जैसे OnePlus का है never settle, ठीक है, राइट, नाइकी, ओह धर्मेंद्र मिश्रा प्रभु, वाओ. सो नाइकी का है जस्ट डू इट ना. ऑसम का ऑसम शूज़ दो, ठीक है, प्लीज़ डोंट सू मी, ऑसम शूज़ है ना. बट यस, नेवर सेटल इज ऑफ OnePlus. तो ये टैगलाइंस अपने आप में ना बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हैं, वेरी इम्पल्सिव, है ना. एंड दैट इज़ व्हाट द मटेरियल वर्ल्ड, ये जो भौतिक संसार है, ये चाहता ही यही है कि हम हाईली इम्पल्सिव बने, है ना. क्योंकि हाईली इम्पल्सिव जितना हम बनते हैं उतनी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं लाइफ में, उतना कंज्यूमरिज्म भी बढ़ जाता है ना. एंड अगर हम यही सोच कर चलेंगे कि हम ये स्थूल शरीर हैं, सेवा भाव हमारा बड़ा कंडीशनल होगा, है ना. भगवान के प्रति प्रेम और उनके भक्तों के प्रति प्रेम आना मुश्किल है, अनकंडीशनल लव के स्तर पर आना मुश्किल है. एंड जो भी डिवोशन होगा, रेसिडुअल भक्ति होगी जो भी, वो इट विल बी कन्वीनियंस बेस्ड. जब तक अनुकूल है परिस्थिति तब तक भक्ति करने का मन करेगा. जैसी विपरीत स्थिति होगी, वी विल से भगवान जी मेरी तो आपके साथ डील थी, है ना, वी हैड अ डील, ठीक है, यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक, है ना. So, devotion will become convenience based, and Krishna will indulge in your convenience based devotion, but he will be sad about one thing, that जो पूरा तय खाना है भक्ति का, उसको आप एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे, राइट. सो अगर हम शास्त्रिक रेफरेंसेस की बात करें, है ना, तो जब फाइनली बॉडीली स्तर से, अच्छा धृतराष्ट्र जो हैं, है ना, सो एवरीबडी नोज ना आवर बिलवेड धृतराष्ट्र महाराज, है ना. सो अंधे थे वो, बट प्रभुपाद सेज दैट ही वाज bereft ऑफ स्पिरिचुअल विजन एज वेल. तो जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, कौरव मारे गए, उनका राइटफुली संहार हुआ, नरसंहार हुआ, है ना, और पांडव वापस आ गए, उनके पास हस्तिनापुर आ गया, इंद्रप्रस्थ आ गया, खांडव प्रस्थ आ गया, है ना, सब कुछ आ गया उनके पास. सो धृतराष्ट्र जो हैं वो अभी भी राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं. एंड युधिष्ठिर महाराज, आउट ऑफ कर्टेसी फॉर हिज अंकल, ही इज़ नॉट गोइंग टूवर्ड्स द थ्रोन, बिकॉज वो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आउट ऑफ रिस्पेक्ट. तो धृतराष्ट्र इतने ज़्यादा क्या बोलें, डिनाइल में हैं. जो राजगद्दी का प्यार होता है वो इतना इंटॉक्सिकेटिंग होता है कि उनको रियलाइजेशन ही नहीं हुई कि नाउ ही हैज़ टू स्टेप डाउन. और कितना ह्यूमिलिएट हो गए. हाउ मच मोर ह्यूमिलिएशन डू यू वांट टू फेस? यू हैव लॉस्ट अ वॉर, ठीक है, यू हैव लॉस्ट एवरीथिंग, बट येट यू आर सिटिंग ऑन द थ्रोन, है ना. तो विदुर जी जो हैं वो गए अपने ज्येष्ठ भ्राता के पास, उन्होंने बोला कि हैव यू नॉट बिन ह्यूमिलेटेड इनफ, और कुछ शेष है ना. बहुत मोह माया हो गई, मोहग्रस्त हो गए, बच्चों के प्रति इतने आसक्ति दिखाई तुमने, अब छोड़ दो ये सब कुछ, जाओ वन में चलो, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, है ना. एंड इस बॉडीली कंसेप्शन ऑफ लाइफ को त्यागो धृतराष्ट्र महाराज, त्यागो, राइट. सो धृतराष्ट्र महाराज ने इवेंचुअली, है ना, इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, राज सिंहासन भी छोड़ा, रियलाइजिंग दैट बॉडली लेवल पे सोचना, कॉम्प्रिहेंड करना, इट इज़ फ्यूटाइल. ही लर्नड इट द हार्ड वे, बट ही डिड लर्न हिज लेसन इन द एंड.
तो भगवान ने इतनी कृपा धृतराष्ट्र महाराज पर भी रखी कि धृतराष्ट्र कुड रीच द कंसेंसस कि शारीरिक स्तर पर हम नहीं हैं, है ना, वी आर ऑल इंडिविजुअल सोल्स आफ्टर ऑल। लेकिन उनके 100 पुत्रों की जब तक बलि नहीं चढ़ी तब तक उन्हें समझ नहीं आई, राइट। सो इट इज़ टाइम कि जल्द से जल्द हमें रियलाइजेशन हो। हमने क्यों प्रूव करना है कि पहिया जो है वो स्क्वायर शेप का है? क्यों प्रूव करना है आपको? क्यों अपना सर मार रहे हो? मारना है, ठीक है, मारो, खुल के मारो, ठीक है, लेकिन फटे हुए सर से फिर क्या कर पाओगे आप? कुछ नहीं कर पाओगे। जो पहिया है वो गोल है ना, एंड दैट इज़ द मोस्ट ऑप्टिमम शेप इन विच अ व्हील कैन फंक्शन। गोल, नॉट पिरामिड, not a pyramid, not a triangle, not a rectangle, not a rhombus, not a sphere, but a circular shape, है ना। तो इस पर कम से कम वाद विवाद ना हो कि हाउ डेयर यू कॉल अ व्हील सर्कुलर, व्हील्स हैव राइट्स, ये सब चीज़ें नहीं, राइट। तो परीक्षित महाराज इज ऑल्सो अनदर एग्जाम्पल, शास्त्रिक रेफरेंस, जहाँ पर उनको बताया गया कि ही हैज़ 7 days टू लिव, है ना। जीने के हैं 7 दिन, राइट। अब सबके मन में आगे की लाइनें चलेंगी कुछ देर। सो जीने के हैं 7 दिन, ठीक है ना। अब परीक्षित महाराज के मन में यही आया ना, बाकी हैं बेकार दिन, है ना। तो फिर उन्होंने सब कुछ छोड़ा उन्होंने, राजपाट, सिंहासन, गृहस्थी, है ना, एवरीथिंग ही लेफ्ट इन दैट वेरी मोमेंट। उसी समय उन्होंने त्यागा एंड वो चलना शुरू कर दिया सुखदेव महाराज के आश्रम, क्योंकि उनके अंदर एक्सेप्टेंस थी पहले से कि दैट ही इज़ नॉट दिस बॉडी, ही इज़ द सोल। जो तक्षक नाग है, जो उनको श्राप नहीं मिला था ना कि एक स्नेक के बाइट करने से उनकी मृत्यु होगी, जो तक्षक नाग है वो आएगा, काटेगा, एंड ही विल मीट हिज इवेंचुअल डिमाइस। बट सिंस वो बॉडी लेवल पे नहीं सोच रहे थे, ही टुक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी। हम सब के लिए जो मृत्यु है वो अतिथि है, बिन बुलाई मेहमान है। लेकिन परीक्षित महाराज को एग्जैक्ट डेट, टाइम, प्लेस, सर्कमस्टांस बता दी गई थी। सो a devotee will always try to see opportunity in calamity as well. Just like हनुमान, जो पवन पुत्र हनुमान है, उनके जब टेल पर आग लगा दी गई तो इवन हनुमान took it as an opportunity to serve प्रभु श्री राम। तभी तो उन्हें कहते हैं राम काज करीबे को आतुर। तो अगर हमारे बालों में या उंगलियों पे या पैर पे किसी पे आग लग जाए, ठीक है, तो कितनी पीड़ा होगी। सुई तक चुभ जाती है तो रोना निकल जाता है, ठीक है ना। इवन द स्लाइटेस्ट इनकन्वीनियंस कैन बी सो पेनफुल। चींटी भी जब काटती है, स्पेशली इफ इट्स अ रेड एंट, तो बहुत ज़ोर से काटती है, एंड इट इज़ वेरी पेनफुल। तो अगर शरीर पे अग्नि प्रज्वलित हो जाए, बहुत पेनफुल होता है, इट्स वेरी पेनफुल, है ना। तो ऐसी परिस्थिति में होने के बावजूद भी जो हनुमान जी हैं, ही हैज़ द प्रेजेंस ऑफ माइंड टू सर्व कृष्णा, कि मैं इस कैलेमिटी को ही, इस दुख को ही कैसे भगवान के मैं सेवा में लगा बैठूं, है ना। लेकिन ये पॉसिबल तभी है इफ़ वी हैव एक्सेप्टेड, वी हैव नॉट ओनली फिलोसॉफिकली लर्नड, बट वी हैव realized कि we are not this body, we are spirit souls, है ना। So on that note, we would be ending today's session, right? So many takeaways today. आज काफ़ी चीज़ें हैं सीखने को, है ना। And they are the same set of takeaways जो पिछले 4 सेशन से चल रहे हैं, आई सपोज, है ना। बट डिफरेंट वेज में भगवान सेम चीज़ आगे रख रहे हैं
एंड बस एंड कंक्लूजन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इस कंक्लूजन तक पहुंचाना है कि वी आर स्पिरिट सोल्स, वी आर नॉट दिस बॉडी, है ना। तो बस डिफरेंट तर्क और वितर्क के प्रयोजन से भगवान इस निष्कर्ष पर अर्जुन को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडेज मॉर्निंग सेशन। सुबह एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वी हैड 22-23 पीपल, ठीक है ना। एंड वो देख के मेरी आंखें खुल गई थी उसके बाद, ओके एक्टिव, है ना। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडेज 7 to 7 a.m. session, and all references were from Bhagavad Gita as it is by Srila Prabhupada, Vishwanath Chakravarti Thakur and Baldev Vidyabhushan's commentary, right? And I'm very sorry for the inconvenience caused today. Actually आज एकादशी है, so कल मैं बात कर रहा था अपने एडमिन से, कल या परसों आई गेस, एंड आई वॉज ब्रीफ्ड कि बिकॉज एकादशी को टेम्पल में भी सेवाज होती हैं शाम रात को, तो देवर टोटली कोलाइडिंग विद आवर स्केड्यूल, हमारी जो क्लास का स्केड्यूल है, तो इसलिए हमने सुबह की आज की क्लास, वरना भी ट्राई टू डू इट इन दी इवनिंग ओनली, लेकिन दिस वॉज एन एक्सेप्शन। सो थैंक यू सो मच फॉर बेयरिंग विद अस, ठीक है, फॉर टॉलरेटिंग अस, है ना। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडेज मॉर्निंग सेशन। आई नो आप सभी के ऑफिसेज होंगे या अदर कमिटमेंट्स होंगी, है ना। एंड प्लीज़ स्टार्ट योर डे, आई थिंक दिस शुड बी द परफेक्ट स्टार्ट टू एन एकादशी, ठीक है। एंड एकादशी का अच्छी तरह पालन कीजिए, राइट। अन्न से दूर रहिए, ऐसा नित्यस्योक्ता है कि ऐसा कहा गया है स्क्रिप्चर्स में दैट कली का प्रभाव अन्न में सबसे ज़्यादा एकादशीज के दिन को ही होता है, राइट। सो एकादशी के दिन अगर जो अन्न है ना, उसका अनादर करना चाहिए, बिकॉज कली इज़ वेरी मच सिचुएटेड in grains on the day of Ekadashi, right? So, off you go. Hare Krishna. Hari Bol Darpanam. Have a great day ahead.